So in last lecture we have discussed about the brief introduction of ionic solids and their general characteristics. Okay, so today we are going to discuss the close packing of solid spheres. Okay, how the ionic solids, they have the close packing of their atoms or molecules or ions. So what is a close packing? So क्लोज पैकिंग क्या होती है? क्लोज पैकिंग उसको बोलते हैं जिसमें जो एटम्स है या आयंस है, ठीक है, जब उनको हम अरेंज करते हैं तो वो क्या करें, मैक्सिमम स्पेस जो है उसमें वो ऑक्यूपाई करें और मिनिमम जो स्पेस है वो वहां पे वेकेट होनी चाहिए. मींस इफ यू टेक ए जार एंड यू पुट द सम मार्बल पीस इन दैट एंड इफ यू शेक दैट जार, आफ्टर शेकिंग you will observe the marbles are arranged in some definite pattern. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो नीचे एक लेयर होगी उसके ऊपर जो दूसरी लेयर होगी वो कुछ डेफिनेट क्या करेगी, अरेंजमेंट बनाएगी, सो दैट कि वो उस पूरे जार का जो है वॉल्यूम मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सके. ओके, सो अगर हम बात करें कि वन डायमेंशनली अगर हम किसी बॉक्स में एटम्स को या आयंस को प्लेस करें तो वो किस तरीके से अरेंज होंगे. नाउ यहाँ पे हमें कंसीडर करना होगा कि जो आयनिक सॉलिड्स बनते हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, सारे सेम साइज के हैं. ठीक है, तो वन डायमेंशनल जो अरेंजमेंट बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, उसमें क्या होगा कि एटम के साथ एक एटम रखा जाएगा, ठीक है, फिर तीसरा एटम रखा जाएगा, फिर चौथा एटम, एक लाइन में हम नंबर ऑफ एटम्स को ऐसे प्लेस करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो वन डायमेंशनल का जो अरेंजमेंट है. ठीक है, अगर हम टू डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करें तो ये जो हमने एक लाइन जो वन डायमेंशनल में लगाई थी उनको एज सच प्लेस करेंगे. ठीक है, तो टू डायमेंशनल में हमारे पास दो पॉसिबल वेज हैं. एक तो क्या हो, इस लेयर के साथ ही सेकंड जो लेयर है वो क्या हो, जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए. जैसे फर्स्ट लेयर है, मींस जो सेकंड एटम है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट एटम के जस्ट ऊपर आ रहा है एज सच, जैसे यहां पे है. ठीक है, तो अगर ये इसको हम बोलते हैं कि ये ए लेयर है तो सेकंड वाली भी क्या है, बिल्कुल सेम ए लेयर बना रही है. ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट लेयर भी क्या बनेगी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से वहां पे ऑक्यूपाई करेगी. इसी तरीके से जितनी भी आप लेयर्स उनके ऊपर डालोगे तो वो क्या है, इन ग्रूव्स में ना जाके जस्ट एटम के ऊपर एटम क्या अरेंज होते जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, ये अरेंजमेंट बनेगा जिसमें क्या हो रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर के एटम हैं उनके ऊपर सेकंड लेयर के एटम्स एज सच अरेंज हो रहे हैं. ठीक है, एक तो ये अरेंजमेंट हो सकता है. दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसको हमने रख दिया और जो सेकंड लेयर हम प्लेस कर रहे हैं, सेकंड जो लेयर आएगी वो कहां जा रही है, ये जो ग्रूव्स थे इनमें आ रही है. ठीक है, ये जो ग्रूव्स हैं इनमें बन रहे हैं उनमें क्या आ रही है, सेकंड लेयर का एटम आ रहा है. ठीक है, तो मींस जो सेकंड लेयर है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट लेयर, क्योंकि अब उसका जो अरेंजमेंट है फर्स्ट लेयर जैसा नहीं रहा. ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये सेम थे इसलिए हमको हम ए लिख दिया हमने. अब यहाँ पे जो लेयर आ रही है वो पहली लेयर जो है और सेकंड लेयर जो वो डिफरेंट है, उसको हम बोलेंगे बी लेयर. नेक्स्ट जो हम लेयर्स पे रखेंगे वो बिल्कुल क्या होगी, फिर जो ग्रुप बन रहे हैं उनके अंदर वो एटम्स आएंगे. तो अगर उनको उस तरीके से हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसा आता है. ठीक है, तो उसको भी हम क्या कह देते हैं, ए लेयर कह देंगे. क्यों कह देंगे, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड लेयर है दैट इज जस्ट सिमिलर एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर. सिमिलरली फोर्थ लेयर को जब हम प्लेस करेंगे वो बिल्कुल कैसी होगी, बिल्कुल सेकंड लेयर जैसी होगी, तो उसको हम बी लेयर कह देंगे. मींस वी हैव द टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट 1 एंड अरेंजमेंट 2. तो इन दोनों अरेंजमेंट में क्या है कि फर्स्ट लेयर में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ रहे हैं और यहां पे काफी बड़ा एक हमारे पास क्या बन रहा है, वॉइड बन रहा है. ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा क्या आ रही है, वेकेंट स्पेस आ रही है. और अगर हम सेकंड अरेंजमेंट को देखते हैं तो क्या हो रहा है कि जो सेकंड लेयर के एटम्स हैं वो जो वहां पे वॉइड्स थे, वहां पे जो एम्प्टी स्पेसेस थी एटम्स के बीच में उनके ऊपर आ रहे थे, तो वहां पे जो हमारे पास जो स्पेस है वो कम हो गई. ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में जो वॉइड्स हैं उनके बीच की जो स्पेस है वो बहुत कम हो गई. ठीक है, तो अगर बात करें कि इन दोनों में से हमारे पास जो एफिशिएंट पैकिंग होगी वो कौन सी होगी, सेकंड वाली जो है वो एफिशिएंट पैकिंग है. और ये भी देखा गया है कि जो फर्स्ट हमारे पास जो अरेंजमेंट है इसमें जो स्पेस टोटल अवेलेबल होती है उसका जो है 52.4% जो है वो एटम ऑक्यूपाई करते हैं अगर हम इस तरीके से एटम्स को अरेंज करते हैं लेयर्स में. ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग स्पेस है दैट इज 47.6%
दैट इज द एम्प्टी स्पेस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वॉइड वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम वो है जो कि वहां पे फ्री है, और फ्री स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर नोन एज दी वॉइड्स, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज दी वॉइड वॉल्यूम। तो वो कितना होता है, 47.6% जो है खाली रहता है, और 52.4% जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। और अगर हम सेकेंड अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम में से 60.4% जो है वो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं या आयंस ऑक्यूपाई करते हैं, और जो फ्री बाकी जो स्पेस है जो वॉइड्स ने ऑक्यूपाई की हुई है दैट इज 39.6% जो है वो एम्प्टी है, जो वॉइड्स का वॉल्यूम है, ठीक है। सो वी कैन सी दैट कि जो क्लोज पैकिंग है हमारी वो कौन सी हुई, सेकेंड वाली हुई, ठीक है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड वाला जो अरेंजमेंट है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं कि एफिशिएंट पैकिंग बोलते हैं, जिसको हम एफिशिएंट अरेंजमेंट बोलते हैं, इसको हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, अगर हम एटम्स के सेंटर को आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास वो क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एंड फर्दर और ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि ईच स्फीयर इज फर्दर सराउंडेड बाय द 6 एटम्स। कोई भी आप एक स्फीयर ले लो दैट इज सराउंडेड बाय द 6 एटम्स, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये 6 एटम्स जिनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर को सराउंड कर रहे हैं। कौन से स्फीयर को, जो उनके बीच में पड़ा हुआ है। कोई भी स्फीयर ले लो, अगर आप स्फीयर की बात करोगे तो इसमें भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये 6 एटम्स जो है इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। एवरी एटम इज सराउंडेड बाय दी 6 नेबरिंग एटम्स। कोई भी आप एटम ले लो, किस मर्जी डायरेक्शन में चले जाओ तो वहां पे आपको इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी एक गिवन स्फीयर को सराउंड करते हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट में है, उसको बोल देते हैं हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उसे क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम वन डायमेंशनल की बात करें तो वन डायमेंशनल में एक एटम जो है दैट इज सराउंडेड बाय और दैट इज इन कांटेक्ट विद द 2 सराउंडेड स्फीयर्स, ठीक है। तो वन डायमेंशनल में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, दैट वुड बी दी 2। और अगर हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल में, तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, इस फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में दैट इज 4, क्योंकि ईच एटम जो है वो डायरेक्ट जो कांटेक्ट में है वो कितने एटम्स के कांटेक्ट में है, दैट इज 4, ठीक है। अब ये जो एटम्स हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। सो इस वजह से जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस अरेंजमेंट में, फर्स्ट अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4, एंड इन सेकंड अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ओके। सो thus we can say कि arrangement 2 is the closest packing of the spheres in layers, okay. And further by using this second arrangement which is the efficient packing, so we can build other layers above the first layer and we can extend the packing in the 3 dimensions. How can we do that? Now there is a 3D close packing from the 2D स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास फर्स्ट अरेंजमेंट था उससे किस तरीके की क्लोज पैकिंग होगी। तो फर्स्ट लेयर जो हमने रखी थी उसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो सेकंड लेयर है उसको बिल्कुल डायरेक्ट जैसे फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, ठीक है। इनको अब हम 3 डिमेंशनल स्पेस में दिखा रहे हैं। एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस में हम इसको प्लेस कर रहे हैं, मीन, ठीक है। 3 डिमेंशनल हम क्या बना रहे हैं, क्लोज पैकिंग दिखा रहे हैं फ्रॉम 2D स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, ओके। तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जैसे से हम लेयर्स एक दूसरे के ऊपर डालते हैं तो हमारे पास जो स्क्वेयर क्लोज पैकिंग थी, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग से हमारे पास क्या बन रहा है, अब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बन रही है, ठीक है। क्योंकि पहले हमारा स्क्वेयर बन रहा था, अब क्योंकि ये अरेंजमेंट जो है 3 डिमेंशनल में है तो उस साइड में भी हमारे पास स्क्वेयर बन रहा है। तो अगर हम इन सभी स्क्वेयर्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये क्यूबिकल अरेंजमेंट बन जाएगा। वो किस तरीके से बनेगा, देखो हमारे पास ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के ऊपर बिल्कुल सेम ऐसी फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एयर लेयर, ठीक है। ये चारों लेयर जो है हमारे पास क्या बना रही थी, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही है अगर हम इनके एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इन द 3 डिमेंशनल स्पेस, देन वी विल गेट द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये पिछले वाले एटम के सेंटर को भी अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे
क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनेगा, जो कि मैंने इस तरीके से शो किया हुआ है। ठीक है, तो फर्दर अगर इन चारों एटम्स को हम थोड़ा सा स्पेस दे दें और उनके अंदर हम लाइंस लगाएं तो हमारे पास इस तरीके का एक क्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हम जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी जो हमने पहले देखी थी, जो कि हमारा सेकंड अरेंजमेंट था, उससे हम थ्री डिमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है जो फर्स्ट लेयर, ए लेयर। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, ठीक है, ताकि हम विजुलाइज कर सके कि वाइड्स जो है वो किस तरीके से ऑक्यूपाई होते हैं, मींस जो इसके ऊपर जो लेयर रखी जाएगी वो किस तरीके से रखी जाएगी। नाउ अगेन वी हैव दी टू फर्दर अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो क्या है कि देखो इसमें जो हमारे पास ये देखो दो टाइप्स के हमारे पास क्या आ रहे हैं, वाइड्स आ रहे हैं। एक तो है हमारे पास ये जो इस तरीके का ट्रायंगल बना रहे हैं, मींस इन्वर्टेड ट्रायंगल है। एक हमारे पास जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इस तरीके का बन रहा है, जो हमारा बिल्कुल इजेक्ट ट्रायंगल है। ठीक है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम दो तरीके से जो एटम्स हैं सेकंडरी एटम्स को उनको प्लेस कर सकते हैं। एक तो एटम अगर प्लेस करें जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इसके ऊपर जो ये वाइड है इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर दें। ठीक है, या फिर हम इस ट्रायंगल के ऊपर प्लेस कर दें। ठीक है, हम दोनों तरीके से प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने जो इन्वर्टेड ट्रायंगल्स हैं उनके ऊपर हमने एटम रखने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उनके ऊपर हमने क्या किए, एटम रखने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हमने जो सेकंड लेयर है येलो कलर वाले जो हमारे पास एटम्स हैं उनको हमने इन्वर्टेड ट्रायंगल्स के ऊपर रख दिया। ठीक है, ये तो होगी हमारी बी लेयर। जो नीचे वाली लेयर है दैट इज ए लेयर, येलो वाले जो है दैट आर दी बी लेयर्स। ठीक है, अब बात आती है इनके ऊपर अगर हम एक तीसरी लेयर रखें तो वो किस तरीके से रख सकते हैं। उसको भी रखने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, वो कैसा कि एक तो देखो हमारे पास ये एक जो वाइड जो पहला की हमारा सिंपल जो ट्रायंगल था उसके ऊपर सेकंड लेयर आने से वो जो हमारा जो वाइड था उसकी शेप बदल गई। ठीक है, क्यों, अब वो उसकी शेप कैसी हो गई, ये शेप हो गई है इस तरीके से। ठीक है, हेक्सागोनल टाइप शेप हो गई है। ओके, इस तरीके की शेप हो गई है। या तो हम इनके ऊपर रख दें इस तरीके से, ओके, या फिर हम क्या करें कि ये हमारे पास एक नया जो वाइड आया, नया हमारे पास एक जो ट्रायंगुलर वाइड आया इसके ऊपर रख दें। ठीक है, अगर तो हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर हम लेयर रखते हैं तो हमारे पास ये अरेंजमेंट बनेगा कि जो थर्ड लेयर आई है सी लेयर, ये बिल्कुल हमारे पास जो है फर्स्ट लेयर थी ए लेयर उसके बिल्कुल उसको ओवरलैप कर जाती है। मींस वी कैन से कि जो थर्ड लेयर है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी फर्स्ट लेयर दैट इज ए लेयर। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा अरेंजमेंट है वो क्या है, ए बी ए टाइप है। ठीक है, ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा। मींस जो नेक्स्ट लेयर रखेंगे इसके ऊपर वो एग्जैक्टली बी लेयर जैसी होगी, फिर उसके ऊपर हम एक और लेयर रखेंगे तो वो एग्जैक्टली ए लेयर जैसी हो जाएगी। तो मींस ये जो हमारा बस अरेंजमेंट बनेगा दैट वुड बी ए बी टाइप अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट किस तरीके का है, देखो ये है हमारी ए लेयर, दिस इज द बी लेयर एंड दिस इज द अगेन ए लेयर। ओके, सो अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें, ठीक है, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, वी गॉट एन हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हम फर्स्ट लेयर जो कि ए लेयर है उसके ऊपर जो हमारे जो ये वाले ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर अगर हम सेकंड लेयर को रखते हैं तो ये क्या करेंगे, सॉरी ये हमारे पास क्या है, जो पहले वाले ट्रायंगल जो सेकंड लेयर है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है, बी लेयर है, किसी मर्जी के ऊपर रख लो तो वो बिल्कुल हमारे पास एक्जेक्टली क्या रहेगी, वो बी लेयर आ गई। अब जो थर्ड लेयर की बात आती है उसको देखते हैं वो कैसे आएगी। तो थर्ड लेयर जो है हम रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो हमारे पास न्यू वाइड्स हैं उनके ऊपर हमने रखा इनको। ठीक है, जो कि हमारे पास ये हेक्सागोनल वाइड्स है उनके ऊपर रखा हमने। तो जो थर्ड लेयर है दैट इज नॉट ओवरलैपिंग द फर्स्ट लेयर। In that case, we can say that this is a new layer and we named as a C layer. ठीक है, we named it as a C layer. और अगर हम इनको थोड़ा सा थ्री डिमेंशनली इसको विजुलाइज करें तो वो किस तरीके से दिखेंगे, हमें इस तरीके से दिखेंगे कि ये हमारी जो है फर्स्ट लेयर का एक आइटम हमने दिखाया, इसके ऊपर ये हमारी सेकंड लेयर है, ये जो ब्लू वाले थे सी लेयर इसको हमने यहाँ पे ग्रीन शो किया है। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम फर्दर नेक्स्ट लेयर रखते हैं तो वो क्या करेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ए लेयर को ओवरलैप करना स्टार्ट करेगी, तो वो इस तरीके से बनेगा। और अगर हम इनको खोल के इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस मिलता है। मींस वी गेट एन क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, वी गॉट ए क्यूबिक अरेंजमेंट। ओके, सो ये अरेंजमेंट हुआ एबीसी टाइप का। सो इसको बोलेंगे हम एबीसी टाइप अरेंजमेंट। ओके, ये दोनों अरेंजमेंट ही इक्वली जो है एफिशिएंट है,
इक्वली जो हम कह सकते हैं कि जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और इनमें क्या देखा गया कि जब इनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, चाहे वो क्यूबिक अरेंजमेंट बनाएं चाहे वो हेक्सागोनल अरेंज बनाएं, तो उसमें जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज द 74%। और यू कैन से द जो अवेलेबल स्पेस है उसमें से 74% जो है स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो जाती है, और बाकी जो 26% जो स्पेस बाकी बचती है दैट इज अवेलेबल फॉर द वाइड्स। ओके, सो बोथ दीज अरेंजमेंट्स आर इक्वली एफिशिएंट। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंटरस्टिशियल साइड्स और वाइड्स। जो वेकेंट स्पेसेस हमने देखी हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो जो वाइड्स होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल वाइड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो हमारे एटम्स हैं, लैटिस हैं, उनके बीच की जो स्पेस है, और उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइड्स और वाइड्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो तरह के वाइड्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स, दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ओके, अब देखते हैं अभी टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट लेयर आ गई, ए लेयर, ठीक है। इसके ऊपर हमने रखी सेकंड लेयर। ओके, अगर हम इसमें से कोई 3 एटम्स को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो स्पेस है, ओके, जब हम सेकंड लेयर का इसका एटम ऊपर रखेंगे तो वो जो वाइड बनेगा वो किस तरीके का वाइड बनेगा, ठीक है। इसको मैं अरेंज करता हूं इस तरीके से कि देखो हमने ये एटम रखा है इसके ऊपर और इसको हमने इस तरीके से अरेंज किया। ओके, हमने ये इसका सेंटर है, इन तीनों के सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन कर दें इस तरीके से, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एटम और रखते हैं, ठीक है। अगर उसके सेंटर को भी हम इनके साथ जो है वो ज्वाइन करा दें इस तरीके से, ठीक है। और अब इसके अंदर जो वाइड बनेगा, ठीक है, इन चारों के सेंटर में जो वाइड बनेगा ये वाला, ठीक है, दैट वुड बी दी नोन एज द टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, क्या होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट? एक एटम ऊपर होता है, ठीक है, और एक एटम क्या है, पीछे को है, एक एटम हमारे पास फ्रंट साइड में है और एक एटम हमारे पास इस साइड पे है, और उनके बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वाइड। अगर हम इन सभी एटम्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और वो जो उनका सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास ये अरेंजमेंट बनेगा जो कि हम इस तरीके से दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में हमने क्या किया, कोई 3 एटम ले लिए हमने फर्स्ट रो के, उसके ऊपर 3 एटम हमने प्लेस किए सेकंड रो के। ओके, 3 एटम हमने प्लेस किए सेकंड रो के। अब ये 6 जो एटम बनाते हैं इनके बीच की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। वो किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, देखो ये है हमारे पास फर्स्ट रो के 3 एटम और इनके ऊपर हमने प्लेस किया सेकंड रो के 3 एटम्स को, उनके बीच की जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इनके सेंटर्स को हम सभी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पे हमारे पास जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा, और उसके बीच की जो स्पेस होगी उसका जो सेंटर होगा उससे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास किसी एक सिस्टम में, कोई भी हमारे पास सिस्टम है, क्लोज पैक अरेंजमेंट है, चाहे वो हेक्सागोनल है चाहे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, उनमें हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल और कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे, ठीक है। तो आपने यहां पे ध्यान देना है कि सपोज हमारे पास कोई भी क्लोज पैक अरेंजमेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, n है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n है। तो उसमें हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे दैट वुड बी दी डबल द नंबर ऑफ, मींस अगर हमारे पास किसी अरेंजमेंट में टोटल 4 एटम्स हैं तो वहां पे देयर वुड बी 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। ओके, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, 4, तो वहां पे 8 क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। और अगर हमारे पास एटम्स क्या है 100 हैं तो वाइड्स कितने होंगे, 200, वहां पे टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं, जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इफ वी हैव द नंबर ऑफ एटम्स 50 देन वी विल बी हैविंग द 100 टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड 50 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल को हम TD से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑक्टाहेड्रल को हम OH से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मींस टोटल नंबर ऑफ वाइड्स कितने होंगे हमारे पास, देयर वुड बी दी 100 + 50 टोटल 150, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने 50 है तो 3 टाइम्स हो गए। ओके, सो यू कैन से द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स विल बी इक्वल टू 3n। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट एंड द इंटरस्टिशियल साइड्स एंड द क्लोज जो है हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी उसकी,
ठीक है, कितना वो ऑक्यूपाई करते हैं, कितनी उसके अंदर फ्री स्पेसेस होती हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं इसमें और डिस्कस करूंगा, जो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बात की थी। अगर आपको कोई अरेंजमेंट वहां पे आते हैं तो आप कैसे उनके जो है कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे और कैसे उनकी एफिशिएंसी को आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर तो हमारा सिस्टम जो है वो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक से मेरा मतलब है कि अगर हमारा जो अरेंजमेंट बन रहा है वो एक क्यूबिक अरेंजमेंट बन रहा है और एटम्स कहां कहां पे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं और कहीं नहीं है। ठीक है, एटम्स कहां हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज 6, मींस ईच एटम इज सराउंडेड बाय द 6 नियरेस्ट नेबर एटम्स। ओके, और उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी रहती है दैट इज 52.4% रहती है। ठीक है, 52.4% रहती है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें इस पूरे यूनिट सेल में, वो कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एन की वैल्यू क्या रहती है, वहां पे 1 रहती है। क्यों, क्योंकि जो कॉर्नर पे है एटम वो फर्दर आगे 8 कॉर्नर्स 8 हमारे पास जो यूनिट सेल्स हैं उनके साथ ज्वाइन होगा, मींस वो एक एटम जो है वो शेड होगा इन दी 8 क्यूब्स। तो हर क्यूब में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहती है, 1.8। तो 1.8 अगर उसकी कंट्रीब्यूशन है तो टोटल 8 क्यूब, उसके 8 कॉर्नर्स हमारे पास, तो कितना हमारे पास रह गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसमें टोटल एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम सिंपली HCP भी लिख देते हैं। उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है एटम्स का दैट इज 12। ओके, और उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज 74% दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं दैट आर 6। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, जिसको हम सिंपली क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं। उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कितना होता है, दैट इज अगेन 12, और उसमें भी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। ओके, एंड द नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, टोटल 4, दैट यू कैन कैलकुलेट वेरी इजिली। ओके, लास्ट इज द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। ओके, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में द कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज 8। वो किस तरीके से, अब देखो ये है हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसमें अगर हम एक एटम क्या है सेंटर पे भी रख दें उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। अब ये जो एटम है सेंटर में दैट इज डायरेक्टली इन टच विद दीज 4 एटम्स विच आर एट द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 8 रहेगा। और उस टाइम पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52 से बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, दैट इज 68%। अब ये थोड़ी सी जो बढ़ गई है, ठीक है, वो किसकी वजह से बढ़ी है, क्योंकि एक एटम जो सेंटर पे आ गया उसने इसका इतना वॉल्यूम और ऑक्यूपाई कर लिया, तो टोटल कितना हो गया, 68% हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे। वो कैसे, अब कॉर्नर्स पे तो हमने देखा कि है 1/8 × 8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम्स होते हैं। अब एक एटम जो सेंटर में है दैट इज ओनली शेयर्ड बाय दिस 1 क्यूब। ठीक है, तो मींस ये किसी और के साथ शेयर नहीं होगा, तो इस यूनिट सेल में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे वहां पे, देयर वुड बी 2। ठीक है, तो ये आप यहां पे इसको इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। इन सब में से ये HCP, FCC और CCP, इसका नाम सेम है, FCC भी कह सकते हैं इसको, CCP भी कह सकते हैं, और HCP, ये 2 हमारे पास जो अरेंजमेंट है दैट आर हाईली एफिशिएंट, क्योंकि हम देख सकते हैं इनके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 74% है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।